बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू ये इंग्लिश प्रोडक्शन। आज हम प्रोनाउन का सबक करेंगे। प्रोनाउन करते हुए हम पहले एक छोटा सा सबक पढ़ेंगे 1 मिनट का। उसके बाद इसकी एग्जांपल्स करेंगे कि प्रोनाउन क्या क्या होते हैं, और फिर हम एक करेंगे एक्सरसाइज जिसमें हम सर्कल करेंगे प्रोनाउंस ढूंढ के, फिर उसको यहाँ पे लिख देंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। प्रोनाउन होता क्या है? द क्वेश्चन इज प्रोनाउन क्या होता है? एक प्रोनाउन वो होता है जो फ़िक्रे के अंदर काम करने वाला हो, या फ़िक्रे में जो काम कर रहा होता है उसका नाम। एक फ़िक्रे में नाम की जगह पे इस्तेमाल किया जाने वाला नाम प्रोनाउन होता है। कैसे? जैसा कि अगर मैं कहूँ कि अली एक अच्छा लड़का है, अली सुबह सवेरे उठता है, अली दांत साफ करता है, अली सब लोगों का अदब करता है, अली सच बोलता है, अली झूठ नहीं बोलता। इसमें सुबह सवेरे कौन उठता है, दांत कौन साफ करता है, और सच कौन बोलता है, और अदब लोगों का कौन करता है, और झूठ कौन नहीं बोलता, और अच्छा लड़का कौन है? अच्छा लड़का अली है, सुबह सवेरे उठने वाला अली है। तो इसमें हम बजाय के बार बार अली बोलें, हमने अली का एक इसमें ज़मीर लेना है। तो अली चुनांचे एक लड़के का नाम है, तो हमें उसके लिए वो का प्रोनाउन लेना, यानी कि अली की जगह पे हम बोलेंगे वो। जैसा कि अली एक अच्छा लड़का है, वो यानी कि अली सुबह सवेरे उठता है, वो दांत साफ करता है, वो सब लोगों का अदब करता है, वो सच बोलता है। कौन? अली। वो झूठ नहीं बोलता, मतलब अली झूठ नहीं बोलता। यानी कि नाम की जगह लेने वाला जो इस्म होता है या नाउन होता है उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। अ नेम विच कैन नॉट बी यूज्ड आफ्टर वंस इन सेंटेंस, यानी फ़िक्रे के अंदर एक बार अगर कोई नाम आ जाए फिर उसी का ही बार बार जिक्र करें तो हमें उसके नाम का ज़रूरत नहीं लिखना, हमें उसकी जगह पे उसका इसमें ज़मीर लिखना है, यानी कि वो लड़का, वो ज़्यादा लोग। अब हम इसकी एक एग्ज़ाम्पल की तरफ चलते हैं। सो वी हैव सम एग्ज़ाम्पल्स हियर। फ़िक्रे के अंदर कहीं मैं अपना ज़िक्र करना चाहूँ तो मैं ये नहीं कहूँगा कि इमरान आपसे बात कर रहा हूँ, इमरान इधर बोल रहा है। मैं बोलता होता हूँ मैं बोल रहा हूँ। तो हम इस तरह से लिखूँगा कि मैं बात कर रहा हूँ। तो ये जो मैं है ये मेरा प्रोनाउन हुआ, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं मेरा प्रोनाउन, और उर्दू में कहते हैं मेरा इसमें ज़मीर। आई मैं, और आई का जो मलकीती प्रोनाउन होगा वो होगा माई, और इसका जो ऑब्जेक्टिव होगा, यानी एक पोजेसिव था और ऑब्जेक्टिव होगा मी, यानी कि मुझे। माई मेरा, मी मुझे। इसी तरह वही यानी कि हम, तो वी का जो पोजेसिव प्रोनाउन है वो है हमारा, मीन्स अव, हमारा। इसी तरह अस यानी कि हमें, ये इसका हो गया ऑब्जेक्टिव। जहाँ कहीं फ़िक्रे में अगर हमें लिखना हो कि हमें वो मारता है, हमें वो पढ़ाता है, तो हम वहाँ पे अस लिखेंगे। इसी तरह से तुम यानी कि यू, तो हम वहाँ बोलेंगे तुम्हारा योर, और तुम्हें यू। सिमिलरली they यानी कि वो लोग जो ज़्यादा हों और दूर हों, जैसा कि they वो, और they उनका, और them उनको। he वो लड़का, his उस लड़के का, और उस लड़के को him। सिमिलरली she वो लड़की, और हम बोलेंगे कि उस लड़की को her, और उसी ही लड़की का her। इट मतलब ये चीज़, जैसे कंप्यूटर या मोबाइल या फुटबॉल या फलां चीज़, तो हम उसकी जगह पे बोलते हैं इट। जैसा कि इट इज़ अ टेबल, ये एक टेबल है, इट इज़ मेड ऑफ वुड, ये लकड़ी का बना हुआ है। कोई, जैसे हम कहते हैं समवन कोई, और हु कौन, ये भी एक प्रोनाउन होते हैं। ओके, सो हमने पढ़ा प्रोनाउन और उसकी एग्जांपल्स, फिर हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी। अब हम एक एक्सरसाइज करते हैं। सो इट्स टाइम टू हैव एन एक्सरसाइज नाउ। पहले हम सर्कल करेंगे, इसमें से ढूंढ के वो
प्रोनाउंस, उसके बाद हम इसको यहाँ पे लिख देंगे, फिर हमारा सबक एंड अप की तरफ चला जाएगा। अली, अली एक नाउन है, सब्जेक्ट तो है लेकिन नाउन है, तो हम यहाँ पे एस लिख देते हैं और ये प्रोनाउन नहीं है। इसी तरह अलीशा भी एक नाउन है ना कि प्रोनाउन है, और ये यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट के तौर पे आया, यानी कि नाउन भी हुआ और ऑब्जेक्ट भी, और ये नाउन भी हुआ और सब्जेक्ट भी। सिमिलरली ही जो है ये एक प्रोनाउन है, तो इसको मैं सर्कल कर देता हूँ। हर भी एक प्रोनाउन हुआ, इसको भी मैं सर्कल कर रहा हूँ। शी हेल्प्स हर, शी इनवाइट्स समवन, शी फिर से आ गया एक प्रोनाउन, क्योंकि यहाँ पे नाम नहीं लिखा हुआ। शी मीन के वो लड़की। और अगर समवन की बात की जाए, किसी को वो बुलाती है, तो किसी को भी एक प्रोनाउन हुआ, भले ही वो स्पेसिफाई नहीं है कि किसको बुलाती है, लेकिन फिर भी किसी शख्स का जिक्र तो है। जैसे हु, समवन, समवेयर, वी, इट्स आल्सो आ प्रोनाउन। एंड देन समवेयर, किसी जगह पे, वी वर्क समवेयर, हम किसी भी जगह पे हमेशा काम करते हैं, वी ऑलवेज वर्क। तो ये जो समवेयर है ये भी एक प्रोनाउन ही हुआ, लेकिन किसी जगह का प्रोनाउन हुआ। इसी तरह हु मतलब कौन है, हु इज़ देयर, ये जो हु है ये भी एक प्रोनाउन है, किसी शख्स की जगह पे इस्तेमाल होने वाला ही नाम है। और जो देयर है ये किसी जगह के प्लेस का नाम है कि कौन है वहाँ, तो वहाँ भी एक जगह का नाम हुआ। सिमिलरली इट इज़ मेड ऑफ वुड, मतलब ये लकड़ी का बना हुआ है। इट सिम्बलाइज ये वाला टेबल, जैसे वो फुटबॉल का इशारा कर रहा था। अब हम बात कर रहे हैं they respond hard, ये जो they है ये भी एक प्रोनाउन है। सो हमने जो प्रोनाउन निकाले वो ये थे he, she, her, she, someone, we, somewhere, who, there, it और they। और जो हमने इसमें से सब्जेक्ट्स निकालने हैं, सब्जेक्ट हमेशा फ़िक्रे के शुरू में आता है, तो हम ये सब्जेक्ट्स निकाल रहे हैं। अब ये जो एस वाले हैं ये सब्जेक्ट्स भी हैं और ये प्रोनाउन भी हैं, और जो एस और साथ एन लिखा है वो नाउन है और सब्जेक्ट है। तो हमें यहाँ पे क्लासीफाई करना है। पहले सब्जेक्ट्स लिखते हैं। सब्जेक्ट में सबसे पहले अली आया, फिर दूसरा जिक्र आया ही का, फिर उसके बाद लिखा हुआ है वी, फिर लिखा है हु, ये भी एक सब्जेक्ट होता है, फिर आता है इट और एक दे भी। ये हमने यहाँ पे सब्जेक्ट्स एक्सट्रैक्ट कर लिए, निकाल लिए। अब बारी है हम जो लिखने जा रहे हैं वो हैं हमारे पास प्रोनाउन। प्रोनाउन हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, जैसा कि ही लिखा हुआ है ये प्रोनाउन है, यानी कि वो लड़का। और शी ये भी प्रोनाउन है, यानी कि वो लड़की। और फिर आ जाता है इट, यानी कि ये चीज़, जैसे हमने टेबल का जिक्र किया था। फिर आता है they, ये भी एक प्रोनाउन है, यानी कि वो ज़्यादा लोग। फिर आ जाता है हु, जो कि कौन, ये भी एक सब्जेक्ट है और प्रोनाउन भी है। तो इसी तरह हमने ये अपना पेज भी मुकम्मल किया। कौन, वो लड़का, वो लड़की। और फिर ये एक दफ़ा फिर से पढ़ लेते हैं। आई मैं, वी हम, यू तुम, they वो लोग, उसके लिए हम कहते हैं यानी वो लोग हैं they are people, वो अच्छे लोग हैं they are good, वो बुरे लोग हैं they are bad people। वो लड़का तो हम बोलेंगे he, वो लड़का वहाँ है he is there, वो लड़की वहाँ है she is there, मतलब she वो लड़की। सिमिलरली ये चीज़ जो है ये लकड़ी की बनी हुई है, इट इज़ मेड ऑफ वुड। सो ये हमारा आज का प्रोनाउन का सबक था, जिसको हम इसमें ज़मीर कहते हैं। होपफुली यू हैव गॉट दिस लेसन वेरी वेल। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक्स फॉर बीइंग with EA English Production. See you in the next lesson, and if you want anything for us to make in video, we are ready for that. Have a good one. Bye bye.